नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका में और कनाडा में भी खींचातानी शुरू हो चुकी है। मतलब ट्रंप को लेकर ट्रंप ने अभी घोषणा किया है कि कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर वो उनके उत्पादों पर जो उनके यहाँ निर्यात होता है उस पर वो भारी टैरिफ लगाने वाले हैं। 10 से 20% टैरिफ की बात कर रहे हो। अब इससे कनाडा के जो ट्रूडो सरकार है वो मुश्किलों में फंसेगी। वजह यह है कि कनाडा जो है, कनाडा अपने उत्पाद का लगभग 70% वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, जिससे उसके उत्पाद पर भारी कमी आने की संभावना है। और जैसा कि पता है, ट्रूडो सरकार जो अलग अलग सर्वे हो रहे हैं, जिसमें आगे चुनाव भी है उनका, जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है तो उसमें ट्रूडो सरकार के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उनके जनाधार गिर रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है, वहाँ लिविंग कॉस्ट बढ़ रहा है। जैसा कि आपको पता है, 75% कनाडा निर्यात करता है। अगर उसका निर्यात पर कुछ टैरिफ अगर लगता है तो उससे होगा क्या कि उनके बाजार पर सीधा असर पड़ने वाला है, और बाजार पर सीधा असर अगर पड़ेगा तो उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। ट्रूडो सरकार पहले से ही मुसीबत में है, क्योंकि कनाडा में महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है, लोगों की लिविंग कॉस्ट बढ़ गई है, वहाँ पर लोगों का मुश्किलें पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से ट्रूडो सरकार की यानी जस्टिन ट्रूडो की जनाधार दिन रोज रोज गिर रही है। और इस गिरने की वजह से ट्रूडो खुद परेशान है। उसके ऊपर ट्रंप ने जो टैरिफ लगाने की बात कर दी है वो और मुसीबतों को और बढ़ाने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि भारत से भी ट्रूडो का कुछ अच्छा संबंध नहीं है और चाइना से भी नहीं है। चाइना के ऊपर उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया था कि उन्होंने 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें उन लोगों ने कुछ उसे चुनाव को प्रभावित करने के लिए चीन ने कोशिश की थी, जिसकी वजह से 2023 में उन लोगों ने एक दूसरे के राजनयिकों को भी बाहर किया था अपने देश से। तो चाइना का कनाडा का संबंध भी खराब है, भारत का कनाडा का संबंध खराब है, और अमेरिका से भी। देखिए, अमेरिका का जियोग्राफी समझ लें। अमेरिका का और कनाडा का दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है, यानी एक बहुत लंबा चौड़ा उनका बॉर्डर है। और ट्रंप का ये आरोप है कि कनाडा से नशीली दवाएं अमेरिका में आती हैं और यानी स्मगल होता है वहाँ पर। वहाँ के स्मगलर लोग हैं अमेरिका में, नशीली दवाएं, ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते हैं। ये ट्रंप ने आरोप लगाया है, जिसकी वजह से वहाँ पर टैरिफ लगाकर उनके ऊपर प्रतिबंध कराना की बात सामने आ रही है। दूसरी चीज की चाइना पर भी उन्होंने बोला है, ट्रंप ने बोला है कि उस पर भी हम टैरिफ लगाएंगे 10% के आसपास, क्योंकि चाइना हम हमारे साथ, कहने का मतलब चाइना से उनका रिलेशनशिप खराब है और वो अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। तो वैसे तो भारत को भी उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया है भारत पर कि भारत जो है अमेरिकी उत्पादों पर बहुत काफी टैरिफ लगा रखा है। जो हार्ले डेविडसन जो बाइक की बात आ रही थी कि हार्ले डेविडसन बाइक पर भारत ने 50% के आसपास टैरिफ लगाया। हालांकि भारत ने वापस भी ले लिया था ये टैरिफ, लेकिन और जो उनका H1B वीजा है वो सख्ती बरतने की बात कर रहे हैं, ताकि इससे सीधा असर भारत के IT सेक्टर पे पड़ने वाला है। भारत का अगर IT सेक्टर में पड़ेगा तो भारत के रोजगार पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर ट्रंप अभी क्या रणनीति अपनाएंगे ये कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि वो सभी देशों को टेंशन दे रहे हैं। कनाडा को दे रहे हैं, भारत को भी हल्के फुल्के दे रहे हैं, चाइना को दे रहे हैं और अपने पड़ोसी मैक्सिको को भी दे रहे हैं। मैक्सिको पर भी देखिए, मैक्सिको एक थोड़ा विकासशील देश है और मैक्सिको में गरीबी ज्यादा है, भारत वाली कंडीशन ही है लगभग। और वहां से बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे कामगार जो होते हैं अमेरिका में खुला बॉर्डर का फायदा उठाकर घुसने की कोशिश करते हैं। और इसलिए अमेरिका को प्रॉब्लम ये होती है कि मैक्सिको में अवैध जो नागरिक होते हैं, मतलब अवैध प्रवासी बहुत काफी संख्या में बढ़ गए हैं। तो अमेरिका के लिए सिरदर्द है। ये आज से नहीं, एक लंबा समय से इस पर बहस हो रही है कि मैक्सिको को किसी तरह जो उनके बॉर्डर को है रोका जाए, और अमेरिका ने उससे बैरिकेडिंग करने की कोशिश की, बॉर्डर को दीवार लगाया है, बहुत कुछ। लेकिन उसके बाद भी जो मानव तस्कर हैं वो कहीं ना कहीं से आदमी को वहां पर जो प्रवासी हैं, अवैध प्रवासियों को घुसपैठ कराई देते हैं। और अमेरिका में मैक्सिको की बहुत बड़ी आवाज आ चुकी है, जिसकी वजह से अमेरिका परेशान है। तो अमेरिका की समस्या ये भी है कि जो मैक्सिको का अवैध नागरिक जो अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं, तो अमेरिका को उसको लेकर भी चिंता है। और कनाडा के साथ दिक्कत है कि कनाडा से जो नशीले दवाइयाँ, ड्रग्स वगैरह बहुत ज़्यादा जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये
आरोप खालिस्तानियों पर भी लगता है कि खालिस्तानी जो भारत के भागे हुए लोग हैं वो ड्रग्स का काम करते हैं। और ऐसा आरोप है, मैं नहीं इस पर सत्यता को प्रमाणित कर रहा हूँ, ये ऐसा लोग आरोप लगाते हैं कि यही लोग खुला बॉर्डर का फायदा उठाकर अमेरिका में जाते हैं, वहाँ ड्रग्स कारोबार भी करते हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका जो है अपने पड़ोसियों, दोनों पड़ोसी मैक्सिको और कनाडा से परेशान है। और परेशान, एक को अवैध नागरिकों से परेशान है, दूसरे ड्रग्स से परेशान है। तो जो अभी वर्तमान सरकार जो है वो तो इस चीज को उतना नहीं नोटिस कर रही थी, लेकिन ट्रम्प अब इस मामले में हार्ड है और हार्ड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। तो जैसा कि वो कह रहे हैं कनाडा पर लगभग 20% वो टैरिफ लगाएंगे। अगर ऐसा वो लगा देते हैं तो कनाडा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और कनाडा के अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि 75% निर्यात, अपने उत्पाद का 75% अगर कनाडा कहीं निर्यात करता है वो अमेरिका को करता है। तो इतने बड़े अर्थव्यवस्था पर डायरेक्ट असर पड़ने के अनुमान है। और कनाडा की अर्थव्यवस्था ही लगभग अमेरिका के चलते चल रही है। अगर अमेरिका कहीं पीछे हट जाता है या अमेरिका कोई डिसीजन हार्ड ले लेता है तो कनाडा की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। करीब करीब अनुमान है कि $1 ट्रिलियन का निर्यात सिर्फ अमेरिका को करता है कनाडा। यानी अर्थव्यवस्था का उसने 75% अर्थव्यवस्था चलाने में कनाडा का, अमेरिका का योगदान है। और ऐसे में ट्रंप का डिसीजन ट्रूडो के खिलाफ अगर जाता है तो कहीं न कहीं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ट्रंप के डिसीजन की वजह से कनाडा का अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी और उस पर सीधा असर पड़ेगा। और अगर ऐसी नौबत आती है तो एक तो महंगाई अभी से परेशान कर रही है कनाडा को, वहाँ अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब है, वहाँ के लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ी हुई है। और ऐसे में अगर ट्रंप टैरिफ भी लगा देते हैं, जैसा कि जनवरी में सबको पता है कि ट्रंप आ जाएंगे, और अगर जनवरी में आ जाएंगे और टैरिफ लगा देते हैं तो कनाडा की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसके कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा इससे। जैसा कि ट्रंप कहा है कि चीन पर भी, और चीन पर भी बात कर रहे हैं कि चीन पर भी हम 10% टैरिफ लगा देंगे। और भारत को भी वो हमेशा वार्निंग दे रहे हैं कि जो H-1B वीज़ा है उस पर भी वो बहुत कड़ा रुख अपनाएंगे। तो ऐसा अगर होता है, कड़ा रुख अपनाते, तो भारत पर आईटी सेक्टर पर असर पड़ेगा, यहाँ के रोजगार पर असर पड़ेगा। और यहाँ के जो लोग वहाँ पर आईटी सेक्टर में काम भी करते हैं या अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि वहाँ रोजगार मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका जाना कठिन हो जाएगा, खासतौर पर रोजगार के लिए। तो भारत को भी वो एक तरह से धमकी दे रहे हैं, कनाडा को भी धमकी दे रहे हैं, और चाइना को भी धमकी दे रहे हैं, और मैक्सिको को भी धमकी दे रहे हैं। ये दो देश तो उनके पड़ोसी हैं और दो एशियाई देश हैं, चीन और भारत। तो कुल मिलाकर ट्रंप अभी क्या डिसीजन लेंगे वो तो जनवरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ट्रंप अपने रूख को रोज रोज खोल रहे हैं, रोज रोज नए नए खुलासा कर रहे हैं, और इस खुलासे की वजह से भारत, चीन, मैक्सिको और कनाडा, इस सभी देशों की चिंताएं बढ़ने वाली है, अब बढ़ भी चुकी हैं, क्योंकि भारत पर रोजगार का असर पड़ेगा, कनाडा पर उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगी, चाइना के व्यापार पर असर पड़ेगा, और मैक्सिको के जो लोग वहां पर जाते थे, वहां पर रोजी रोजगार के लिए जाते थे अमेरिका मजदूर के रूप में या छोटे छोटे काम करने के लिए, वो उनके लिए मुसीबत पैदा होने वाली है। क्योंकि पहले भी जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो मैक्सिको में बॉर्डर घेरने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, और बॉर्डर के लिए बड़े बड़े दीवारों को खड़ा किया गया, लोहे के ग्रिल खड़ा किया गया, ताकि उनका बॉर्डर को बाधित करके घुसपैठ को रोका जा सके। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने जो भी बोला है, अगर उस पर वो डिसीजन ले लेते हैं, अभी तो जो भी बोल रहे हैं वो मीडिया के द्वारा बोल रहे हैं, लेकिन आगे जब वो डिसीजन कुछ ले लेते हैं तो भारत, चीन और कनाडा, मैक्सिको को समस्याएं बढ़ने वाली है। और इन लोगों के लिए ट्रंप के आने में, उनके राष्ट्रपति बनने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी उनके बयानों में कठोरता है, और बयान में वो अपनी अमेरिका फर्स्ट वाली नीति को अपना रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही, आगे फिर एक नए अंक के साथ हम आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।